वक्त की खबरों के साथ मैं हूं प्रिया और आप देख रहे हैं कोयलांचल लाइव। बढ़ते हैं खबरों की ओर। झारखंड प्रदेश बीजेपी महिला मोर्चा की 2 दिवसीय कार्य समिति की बैठक धनबाद में होनी है। बैठक के झारखंड प्रदेश बीजेपी महिला मोर्चा की 2 दिवसीय कार्य समिति की बैठक धनबाद में होना है। महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आरती कुजूर ने सर्किट हाउस धनबाद में आज पत्रकारों से बातचीत की। 2024 के लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने शेष रह गए हैं। ऐसे में उत्साह से लवरेज बीजेपी के पदाधिकारी जी जान से तैयारियों में लग गए हैं। इसी सिलसिले में धनबाद में बीजेपी महिला मोर्चा की 2 दिवसीय प्रदेश कार्य समिति की बैठक होने जा रही है। इस संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जानकारी देते हुए महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आरती कुजूर ने बताया कि कार्य समिति की बैठक उद्घाटन के दौरान राज्यसभा सांसद सह बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश मौजूद रहेंगे। उन्होंने बताया कि अन्य लोगों के अलावा रांची की मेयर आशा लाकड़ा सहित बीजेपी प्रदेश कार्य समिति के पदाधिकारी, बीजेपी के जिला अधिकारी, बीजेपी के महानगर और ग्रामीण यूनिट के पदाधिकारी गण उपस्थित रहेंगे। उन्होंने कहा कि बैठक में संगठन को मजबूत करने और अतीत की गलतियों से सबक लेकर भविष्य में रणनीति को लेकर विचार विमर्श होगा और साथ ही साथ प्रदेश, जिला, मंडल सभी स्तरों पर बीजेपी के संगठनों को सशक्त करने और चुनाव के दौरान बूथ मैनेजमेंट को मजबूत करने पर भी गंभीरता से विचार किया जाएगा। इस मौके पर ग्रामीण जिला अध्यक्ष एवं जिले की वरिष्ठ अधिवक्ता जया कुमार भी शामिल थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी जानकारी दी गई कि गिरिडीह जिले से कांग्रेस, जेएमएम आदि पार्टियों के लगभग 150 महिला सदस्यों ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। वहीं ये खंडन भी किया गया कि हाल ही में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के दौरान कुछ बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जेएमएम का दामन थाम लिया। जो बैठक होगी वो उसमें अपनी संगठन के संबंध में, उसके साथ साथ जो सोशल मीडिया और इसके साथ हमारा चूंकि सारा जगह कर दे कि वो हमारा ऑनलाइन में कैसे, चूंकि अब तो पेपरलेस वर्क है तो सारा चीज ऑनलाइन में कैसे करेंगे। तो सरल पोर्टल है, सरल पोर्टल के तहत बहुत सारे ऐसे जो हैं जो लोग अभी छूटे हैं तो उनको कैसे करेंगे वो भी होगा। और इसके साथ राजनीतिक प्रस्ताव के साथ साथ जो बाकी हमारा जो एक धन्यवाद मतलब अंतिम सत्र होगा और हर सत्र में अलग अलग कहीं प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, कभी संगठन महामंत्री जी हैं, कहीं पर हमारे राष्ट्रीय ये उपाध्यक्ष हैं और हमारी राष्ट्रीय मंत्री और जो भाजपा महिला मोर्चा की प्रभारी हैं आरती सिंह जी, वो भी हमारे साथ उपस्थित रहेंगे। कोयलांचल लाइव के लिए धनबाद से दीपक कुमार की रिपोर्ट। लोहरदगा बीएस कॉलेज स्टेडियम में महिला क्रिकेट टीम के लिए चयन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 16 महिला खिलाड़ियों का चयन पहली बार लोहरदगा टीम के रूप में किया गया। इस संबंध में जिला क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव आलोक राय ने बताया कि लोहरदगा जिला से महिला टीम का चयन कर राज्य स्तर पर खेलने के लिए भेजा जा रहा है। अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम से ये पहला मैच 11 फरवरी को बोकारो में खेलेंगी। क्रिकेट टीम अंडर 19 का आज चयन परीक्षा था और उसमें 16 खिलाड़ियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है जो जिला लोहरदगा जिला अंडर 19 टीम की तरफ से खेलने के लिए बोकारो जाएंगे। बोकारो में इनका पहला मैच 11 तारीख से होगा। सुप्रीम कोर्ट ने देश में बीबीसी द्वारा बनाई गई इंडिया द मोदी क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्री पर बैन लगाने वाली याचिका खारिज कर दी। याचिका की सुनवाई करते हुए जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एमएम सुंदरेश की बेंच ने कहा कि यह मांग पूरी तरह से गलत है। यह याचिका हिंदू सेना प्रमुख विष्णु गुप्ता ने लगाई थी। उत्तराखंड में कर रहे बेरोजगार युवाओं के प्रदर्शन में शामिल होने पहुंचे उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत की अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिन्हें आनन फानन में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खबरों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द मिलते हैं। कोलकाता का मशहूर कुसुम रोल अब आपके शहर धनबाद में भी। खाइए रोल, मिटाइए भूख,
और पाइए सुख। पता बैंक मोड़, सेंटर पॉइंट SBI के पास, धनबाद। फोन नंबर 82104827 अब राष्ट्रीय तेवर के साथ आपका अपना कोयलांचल लाइव। छुपी खबर, तेज नजर। बिहार झारखंड का सबसे अलग डिजिटल इंफोटेनमेंट चैनल अब पोर्टल के साथ साथ YouTube, Facebook, Twitter, Instagram के साथ टीवी पर भी उपलब्ध। देखिए, सुनिए, पढ़िए, जानिए और जुड़िए हमारे साथ। संपर्क कर 032635533916। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। सरकार चाहती है शिक्षा में गुणात्मक वृद्धि हो और इसके लिए शिक्षक नवाचार यानी इनोवेशन का रास्ता अपनाए। इसी को सच कर दिखाया है औरंगाबाद जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्र मदनपुर का नरकपी गांव स्थित राजकीय मध्य विद्यालय के शिक्षकों ने। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। ट्रेन के बोगी से झांकते ये बच्चे और बच्चों की चेहरे की ये रौनक बता रही है कि बच्चों के लिए ट्रेन की यात्रा कितना रोमांचक अनुभवों से भरा होता है। मगर ये जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि ट्रेन के बोगी का वर्चुअल अवतार, जिसे बच्चों को ट्रेन के बारे में जानकारी देने और उसके अनुभव का आनंद उठाने के लिए बनाया गया है। दरअसल इस स्कूल के क्लासरूम्स को आकर्षक पेंटिंग के जरिए ट्रेन का शक्ल दे दिया गया है और बच्चों को खूब आनंद आ रहा है। हम लोग ट्रेन नहीं देखे थे तो स्कूल में ट्रेन का चित्र छप गया है और हम सर बताते हैं हम लोग को विशेष शनिवार को कि ट्रेन में कैसे बैठा जाता है, कैसे चढ़ा जाता है। हम लोग ट्रेन नहीं देखे, स्कूल ही में ट्रेन बन गया है। प्रार्थना गाकर ट्रेन पे बैठकर स्कूल में मन लगाकर पढ़ते हैं। इस वर्चुअल ट्रेन का नाम शिक्षा एक्सप्रेस रखा गया है, जिसमें शिक्षा के साथ साथ ट्रेन के सफर का मजा भी पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रही है। यकीन मानिए, बच्चों के साथ साथ बच्चों के माँ बाप भी खुश हैं और शिक्षकगण भी संतुष्ट है कि उनका नया सोच बच्चों को बिना नागा स्कूल आने के लिए प्रेरित कर रही है। लिखवाने का काम किया गया, माने इसमें हम लोग की सारी तन्मयता इसमें जुड़ा हुआ था और एक ट्रेन का शक्ल दे दिया गया। ये जिला में तो प्रथम हुआ और इसको देख के सारे ग्रामीण इतना खुश है और प्रभावित है कि हमारे टीचर जो है माने कुछ अब नहीं कर पाते, कोई शिकायत लेके अब नहीं पाते हैं। हमारे यहाँ जो बच्चे अब आते हैं रोज ललायित होते हैं यहाँ रहने के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ रहे हैं। हमारे पहले के बच्चे जो भाग जाते थे, लेकिन अब ये हमारे यहाँ जो बच्चे आते हैं कहते हैं कि सर 10 मिनट और 10 मिनट और। यह जो भावना जगी है और जो हम लोग जितने सारे स्टाफ है मिल करके यह सोचते हैं कि कुछ और नया क्या करें। बहरहाल शिक्षा एक्सप्रेस कॉन्सेप्ट का अमलिया जामा पहनाकर यहाँ के शिक्षकों ने कमाल कर दिखाया है, क्योंकि बच्चे यहाँ बिना नागा स्कूल रोज स्कूल आना चाहते हैं और जल्दी घर भी नहीं जाना चाहते हैं। कोयलांचल लाइव के लिए औरंगाबाद से रुपेश की रिपोर्ट। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। ये ट्रेनें मुंबई से साईनगर, शिरडी और मुंबई सोलापुर तक चलाई जाएंगी। आपको बता दें कि मुंबई सोलापुर ट्रेन देश में शुरू की जाने वाली 9वीं वंदे भारत ट्रेन है और देश की 10वीं वंदे भारत ट्रेन मुंबई साईनगर शिरडी वंदे भारत एक्सप्रेस है। प्रेमी प्रेमिकाओं का महापर्व वैलेंटाइन वीक इन दिनों परवान पर है और आज टेडी डे मनाया जा रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। वैलेंटाइन वीक में एक एक दिन एक एक चीजों की मांग रहती है। कभी चॉकलेट, कभी गुलाब, कभी टेडी तो कभी कुछ और। कोई ऑन स्पॉट अपनी प्रेमिका को गिफ्ट देकर रिझाना चाहता है तो कोई दूर से ही ऑनलाइन गिफ्ट या प्यार भरा संदेश भेजकर वैलेंटाइन डे मनाता है। डिस्टेंस सिंगल ही माना जाता है। अच्छा, लॉन्ग डिस्टेंस। तो आजकल ऑनलाइन का जमाना है, आप ऑनलाइन भेज सकते हैं टेडी, चॉकलेट्स, जो भी आप चाहें। तो आपने भेजा नहीं या नहीं? मैंने कुछ नहीं भेजा, रियली मैंने कुछ नहीं भेजा। बुरा मान जाएगी वो। बुरा क्या, सोच रहा हूँ खुद ही चला जाऊँ। धनबाद में वैलेंटाइन वीक के टेडी डे के मौके पर दुकानदार चांदी काट रहे हैं। बाजारों में अलग अलग साइज के अलग अलग रंगों के टेडी बिक रहे हैं। यहाँ पे सभी तरह के मेरे पास आ रहे हैं, अच्छे भी आ रहे हैं मतलब, और जिसको जैसे कि फिर देना है तो फिर रेट का तो मतलब कोई नहीं है। चीज़ पसंद आना चाहिए, कहने का मतलब ये चीज़ पसंद आना चाहिए, क्वालिटी भी अच्छा होना चाहिए, थोड़ा टिकाऊ भी हो। तो कुल मिला के मतलब बिक्री अच्छी हो रही है आज? ठीक हो रहा है आज, मार्केट ठीक है। भले ही महंगाई अपने शबाब पर है, लेकिन वैलेंटाइन वीक के लिए कोई भी प्रेमी या प्रेमिका किसी भी तरह की कोताही बरतने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। कोयलांचल लाइव के लिए धनबाद से सहयोगी दीपक के साथ प्रिया की रिपोर्ट।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय ओडिशा दौरे पर भुवनेश्वर पहुंची हुई हैं, जहां ओडिशा के राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, भुवनेश्वर की मेयर सुलोचना दास और सांसद ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इस दौरान वह लिंगराज मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी, रामदेवी महिला विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी और अन्य कार्यक्रमों में शामिल होने वाली हैं। नक्सल समस्या को लेकर राज्य सरकार की नीति कारगर साबित हो रही है। आज दुर्दांत नक्सली कमांडर मिथिलेश सिंह उर्फ दुर्योधन महतो ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। दुर्योधन पर 15 लाख रुपए का इनाम था। कंधे पर किसी नेता सा सफेद शॉल डाले, चश्मा पहने पत्रकारों से बातचीत करता यह शख्स न तो कोई सेलिब्रिटी है, न तो कोई राजनेता और न ही कोई बड़े अधिकारी। लेकिन आज से पहले इस व्यक्ति से आम तो आम पुलिस के खास अधिकारी भी खौफ खाते थे। प्रख्यात नहीं, ये हैं कुख्यात और दुर्दांत नक्सली कमांडर मिथिलेश सिंह उर्फ दुर्योधन महतो। बढ़ती उम्र के साथ कमजोर होते संगठन की स्थिति को देखते हुए इस नक्सली ने आत्मसमर्पण कर राज्य सरकार की पुनर्वास नीति का लाभ उठाने का फैसला किया। बहुत खराब चल रही है सर, बहुत कमजोर हो गई है, क्योंकि ये अपने नारायण नीति से भटक गई है, जिसके चलते क्या बोलते हैं जनता से मैंने पूरा कट गई है। सिर्फ अभी अपने जंगल में पड़े हुए हैं बस। किस कारण से आप उधर गए थे? कारण उस समय हुई थी पार्टी का लाइन नीति का प्रचार हुआ था उधर, इसलिए अच्छा लगा था, इसलिए उधर चले गए थे। इस नक्सली के ऊपर 15 लाख रुपए का इनाम था और पुलिस पर हमला करने के इन पर 2 दर्जन से अधिक मामले लंबित हैं। पिछले कुछ समय से नक्सलियों पर आत्मसमर्पण करने का दबाव बनाया जा रहा था और उन्हें 2 चुनाव दिए गए थे, या तो गोली खाओ या फिर आत्मसमर्पण करो। संगठन के लिए एक बड़ा नाम हुआ करता था, 15 लाख का इनामी था और रीजनल कमांडर के पद पर माओवादी संगठन में कार्य कर रहा था। उसके द्वारा झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण नीति से प्रेरित होकर और संगठन में जो शोषण हो रहा है और संगठन की जो वर्तमान स्थिति है उसे देखते हुए उसने ये रास्ता चुना है। इस नक्सली ने गोली खाने के जगह पर आत्मसमर्पण करना ही बेहतर समझा। एंटी नक्सल ऑपरेशन और सरकार की पुनर्वास नीति दोनों ही माओवादियों के खिलाफ एक अच्छी पहल है और इनकी सराहना भी करनी चाहिए। लेकिन क्यों लोग अक्सर भटककर वांछित अपराधी बन जाते हैं, इसकी भी पड़ताल होनी चाहिए। बहरहाल सरकार और प्रशासन को कोई ऐसी पहल करनी चाहिए जिससे लोग इस तरह की भटकाव की ओर न जाकर समाज के मुख्य धारा में शामिल हों और एक जागरूक और जिम्मेदार व्यक्ति बने। कोयलांचल लाइव के लिए रांची से नौशाद की रिपोर्ट। अभी तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही। बने रहिए कोयलांचल लाइव के साथ। नमस्कार। कोलकाता का मशहूर कुसुम रोल अब आपके शहर धनबाद में भी। खाइए रोल, मिटाइए भूख और पाइए सुख। पता बैंक मोड़, सेंटर पॉइंट SBI के पास, धनबाद। फोन नंबर 82104827 अब राष्ट्रीय तेवर के साथ आपका अपना कोयलांचल लाइव। छुपी खबर, तेज नजर। बिहार झारखंड का सबसे अलग डिजिटल इंफोटेनमेंट चैनल अब पोर्टल के साथ साथ YouTube, Facebook, Twitter, Instagram के साथ टीवी पर भी उपलब्ध। देखिए, सुनिए, पढ़िए, जानिए और जुड़िए हमारे साथ। संपर्क कर 032635533916।